ये मेरी सोच है। पता नहीं अच्छी है कि नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि किसी को मैं नाराज़ ना करूँ। अगर किसी ने मुझसे उम्मीद लगाई है, तो कुछ सोच के लगाई है, और उस उम्मीद को पूरा करना मेरा सबसे पहला धर्म है, सबसे पहला कर्तव्य है। कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, ये ईश्वर की कृपा है। ईश्वर चाहेगा तो बिल्कुल ज़रूर उसकी उम्मीदों को मैं खरा उतरूँगा, लेकिन अगर ईश्वर की रज़ामंदी नहीं होगी तो फिर अलग बात है। पर अपनी कोशिश पूरी है ना। तो चलिए आज आपसे बात करते हैं कुछ ख़ास बातों को लेकर। आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति ज़िंदगी में सफल होना चाहता है ना। हर कोई ज़िंदगी में सफल होना चाहता है, लेकिन ये बात भी सही है कि हर कोई सफल नहीं होता। अब हर कोई सफल क्यों नहीं होता, और हर कोई सफल होना क्यों चाहता है? हर कोई सफल होना इसलिए चाहता है कि ज़िंदगी में उसे पता है सफलता के बाद पैसा तो मिलता ही मिलता है, नाम मिलता है, पहचान मिलती है, आदर मिलता है, सम्मान मिलता है। इसलिए हर कोई व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है। लेकिन हर कोई सफल क्यों नहीं होता? हर कोई सफल इसलिए नहीं होता, या तो उसकी मेहनत में कोई कमी होती है, या फिर उसका फोकस उस तरीके से नहीं होता जो होना चाहिए, या वो सीखने के लिए उस तरीके से तत्पर नहीं होता जिस तरीके से लोग जो सफल होते हैं वो सीखते हैं, और या फिर उसके पास कोई अनुभव नहीं होता, कोई स्किल नहीं होती, और या लास्ट में एक कारण कि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा कोच, कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसा साथी, उसका मार्गदर्शक नहीं होता कि जिससे उसका समय बच जाए, उसकी एनर्जी बच जाए, और वो कम समय और कम एनर्जी में सफल हो जाए। ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब समझ गए आप कि जब कोई व्यक्ति सफल नहीं होता तो उसके पीछे ये सारे कारण हैं। एक आध्यात्मिक कारण और भी होता है, जिसको कहते हैं उसका भाग्य, यानी कि लक। लेकिन कर्म योगी लक को नहीं मानते। वो कहते हैं कि अगर हम कर्म सच्ची निष्ठा से करें तो लक भी साथ देता है, लक भी साथ देता है। और ये बात मैं भी नहीं मानता, और इस बात का पुख्ता सबूत मुझे कब मिला कि जब मैंने ज्योतिष को सीखा। तो ज्योतिष भी खुद इस बात को कहता है कि जो 9वां भाव है वो भाग्य का होता है, लेकिन उससे अगला जो भाव होता है वो कर्म का भाव यानी 10वां भाव होता है, जो डबल डिजिट है। इसका मतलब भाग्य से कर्म बड़ा होता है, ऐसा मान लो आप। इसकी कोई पर्टिकुलर परिभाषा नहीं है, लेकिन आप समझ के चलो कि भाग्य के बाद हमेशा कर्म का स्थान आता है। पर भाग्य उन्हीं का चमकता है जो कर्म करना जानते हैं। मजबूर कर देते हैं वो भाग्य के नक्षत्र को, और लोगों को वो सब मिल जाता है जो वो चाहते हैं। तो आज इस बिजनेस में हम जो लोग आए हैं उसके पीछे कई सारे कारण हैं। उन कारणों को जानकर समझकर हम इस बिजनेस में आए। हमारे गुरुजी ने भी हमसे पूछा था कि प्रमोद जी, इस बिजनेस में जब आप आ गए और पहले की ज़िंदगी और आज की ज़िंदगी में आपके अंदर क्या अंतर आया? यहाँ आने के बाद आपको क्या ऐसी सीख मिली जिससे मैं ये समझ सकूं कि आप सही मार्ग पर हो? सबसे यही प्रश्न करते थे, हमसे भी किया। तो हमने अपने हिसाब से जो जवाब देना था वो दिया, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करने के बाद जो उन्होंने बताया वो आज भी दिलो दिमाग में लिखा हुआ, छपा हुआ। उन्होंने बताया कि ज़िंदगी में जब भी कभी आदमी सफल होना चाहता है तो उसको 5 सीख हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। कितनी सीख? 5 सीख। पहले की ज़िंदगी और आज की ज़िंदगी। आज की मतलब वो वाली ज़िंदगी जिसमें वो अपनी सफलता के लिए स्ट्रगल कर रहा है, उस ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ। तो उस ज़िंदगी और पहले वाली ज़िंदगी के बीच जो डिफरेंस है वो उन 5 सीखों को जन्म देता है। वही 5 सीखें मैं आज आपके सामने रखने वाला हूँ।
हालांकि मैंने शायद हो सकता है आपको पहले कभी इसके बारे में चर्चा की हो, मुझे नहीं लगता, लेकिन की होगी तो शायद आपको याद आ जाएगी, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि ज़िंदगी में सपने पहले भी थे और ज़िंदगी में सपने आज भी हैं। पहली बात, ज़िंदगी में सपने पहले भी थे और ज़िंदगी में सपने आज भी हैं, पर पहले फोकस मजबूत नहीं था, आज फोकस मजबूत है। ये अंतर है पहले की और आज की ज़िंदगी में। कौन सी ज़िंदगी? जिसमें व्यक्ति सफलता के लिए कड़ी मेहनत करता है और सफलता के लिए निकल जाता है कि आज मैं उसे तलाश कर ही रहूँगा अपने जीवन में, अब मैं उसे पा कर ही रहूँगा। तो पहली सीख क्या कहती है कि ज़िंदगी में सपने पहले भी थे, सपने आज भी हैं, लेकिन पहले फोकस मजबूत नहीं था, आज फोकस मजबूत है। दूसरी बात, दूसरी सीख क्या कहती है? दूसरी सीख कहती है कि ज़िंदगी में दिक्कतें पहले भी थीं और ज़िंदगी में दिक्कतें आज भी हैं, लेकिन उन दिक्कतों को आज मैं दिक्कत नहीं मानता, आज परीक्षाएं मानता हूँ। और ऐसी परीक्षाएं मानता हूँ जो मुझे पास करनी है हर हाल में, हर काल में। हर हाल में, हर काल में ये परीक्षाएं मुझे पास करनी है। समझ गए? दूसरी सीख मैंने क्या सीखी कि ज़िंदगी में दिक्कतें पहले भी थी और दिक्कतें आज भी हैं, लेकिन आज उन दिक्कतों को मैं परीक्षाएं मानता हूँ और ऐसी परीक्षाएं मानता हूँ जिनको मुझे हर हाल में, हर काल में पास करना है, उत्तीर्ण करना है। तीसरी सीख क्या मिली कि ज़िंदगी में मेहनत करना क्यों ज़रूरी है। ज़िंदगी में मेहनत करना क्यों ज़रूरी है, ये मुझे आज पता चला है। और जब कोई व्यक्ति मेहनत से बड़ा नहीं होता, इसका मतलब वो मेहनत सही नज़रिए के साथ नहीं करता। वो मेहनत सही नज़रिए के साथ नहीं करता। क्यों? देख लो आप, अगर इस ज़िंदगी में आप देखोगे तो मज़दूर सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन जीवन में सफलता कभी नहीं पाता। अगर जानवरों में देखोगे तो गधा सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन गधे को कोई सम्मान नहीं देता, सभी दुत्कारते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये बात गलत है कि सफलता मेहनत से नहीं मिलती, है ना, और अगर मेहनत से मिलती है तो फिर इन दोनों को क्यों नहीं मिली? इन दोनों को मान सम्मान क्यों नहीं मिला, यानी मजदूर को और गधे को, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि सफलता मेहनत से तो मिलती है, पर मेहनत सही नज़रिए से व्यक्ति जब करता है तब मेहनत से सफलता मिलती है। तो तीसरी सीख मुझे क्या मिली कि ज़िंदगी में मेहनत क्यों ज़रूरी है। ये बात मुझे आज पता चली कि ज़िंदगी में मेहनत सफलता के लिए ज़रूरी है, पर सही नज़रिए के साथ मेहनत की जाए तो सफलता मिलती है। तीसरी बात। चौथी बात, समझने वाली बात है चौथी। ये चौथी सीख मुझे क्या मिली? चौथी सीख है कि ज़िंदगी में मुझे वैल्यू क्रिएट करना है और मैंने की भी है। ऐसा नहीं है कि आज से पहले के जीवन में मैंने वैल्यू क्रिएट नहीं की, लेकिन पहले वाले जीवन में मैं ज़िंदगी में वैल्यू क्रिएट करता था उदासीनता से, उदासीन होकर, बिना मन के, बिना इच्छा के। लेकिन आज मैं अपने भीतर, अपने जीवन में जो वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ उसमें पूरा इंटरेस्ट ले रहा हूँ, पूरा आनंद ले रहा हूँ। पहले भी मैं सीखता था, पांचवी बात, पहले भी जीवन में बहुत कुछ सीखता था, लेकिन पहले कभी उस तरीके से मैंने नहीं सीखा कि ये जो मैं सीख रहा हूँ ये जीवन में मुझे ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। लेकिन आज मैं जो सीख रहा हूँ, आज मैं जो समझ रहा हूँ, आज जो मैं पकड़ रहा हूँ, उसको इस इच्छा से पकड़ रहा हूँ, उस इच्छा से सीख रहा हूँ कि जो मैं सीख रहा हूँ ये अवश्य ही मुझे एक दिन
ऊंचाइयों पर ले जाएगा। और लास्ट बात जो उन्होंने कही, वो बात आज भी मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल रखती है, और शायद आपके जीवन में भी वो बहुत बड़ा रोल रखेगी। क्या कहा उन्होंने? कहा, हमारे गुरु जी ने कहा कि ज़िंदगी में आखिरी समय ज़रूर आएगा प्रमोद जी, आपका भी और मेरा भी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुनिया में जिसने जन्म लिया है उसका आखिरी समय ना आए। तो जब ऐसा हो नहीं सकता कि जिसने जन्म लिया है उसका आखिरी समय ना आए, इसका मतलब हमारा आखिरी समय अवश्य आएगा। तो हमें अपने जीवन से सिर्फ एक सवाल करना है, क्या? कि अपने इस जीवन में जाने से पहले क्या मैंने किसी का जीवन परिवर्तित किया है? क्या मैंने कुछ ऐसा किया है जिससे किसी को प्रेरणा मिली है? क्या मैं जीवन में किसी का आदर्श बन पाया? और क्या मैं किसी के जीवन में खुशियां भर पाया? क्या मैं अपने या किसी और के सपने पूरे करा सका? ये सवाल हमें हमेशा अपने आप से करना चाहिए। और जब हम हमेशा ऐसे सवाल अपने आप से करेंगे तो हम कभी भी अपने फोकस से नहीं हिलेंगे। तो ये जो मेरे गुरुजी की सीख थी, ये सीख मैंने आपको देने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें बिल्कुल दिल तक छुई होंगी 100%, और आपने लिखा भी होगा, क्योंकि ज़रूरी है। अब अगर हम मजबूरियों की बात करें तो हर किसी के जीवन में मजबूरी आती है ना। तो जब मजबूरी आती है तो लोग ईश्वर को क्या बोलते हैं? मैं ही क्यों? एक सवाल करते हैं ईश्वर से कि मैं ही क्यों। लेकिन जब उसके जीवन में आनंद आता है, जब उसके जीवन में खुशियाँ आती हैं, जब उसके जीवन में मौज मस्ती आती है, जब उसके जीवन में पैसा आता है, जब उसके जीवन में नए नए रिलेशन आते हैं, तब वो ईश्वर से सवाल नहीं करता कि ईश्वर मैं ही क्यों, आपने मुझे ही क्यों चुना, ये खुशियाँ देने के लिए आपने मुझे ही क्यों चुना, है ना? ये पैसा देने के लिए ही आपने मुझे क्यों चुना, इस ज़िंदगी का आनंद देने के लिए ही मुझे ही क्यों चुना? तब ये ईश्वर से सवाल नहीं करता। इसीलिए हमारे गुरु जी कहा करते थे कि इंसान बहुत स्वार्थी होता है प्रमोद जी। जब जरा सी जिंदगी हिलती है तो ईश्वर से, दुनिया से, समाज से, अपनों से, सबसे सवाल करता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों। इवन कानून से भी कई बार सवाल करता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन जब उसके जीवन में आनंद होता है, बहारें होती हैं, खुशियाँ होती हैं, पैसा होता है, लग्जरी होती है, दोस्त यार होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, अपने होते हैं, नए नए रिश्ते उसके जीवन में क्रिएट होते हैं, तब वो सवाल नहीं करता ईश्वर से कि हे ईश्वर, इन सब के लिए तूने मुझे ही क्यों चुना, किसी और को क्यों नहीं चुना। तो इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर का हमेशा धन्यवाद करो, हमेशा धन्यवाद करो, क्योंकि ईश्वर के धन्यवाद में जो आनंद है, जो खुशियाँ हैं, जो जीवन का लाभ है, वो कहीं नहीं है। प्रकृति का हमेशा धन्यवाद करो, माता पिता का हमेशा धन्यवाद करो, गुरु का हमेशा धन्यवाद करो, उन मित्रों का हमेशा धन्यवाद करो जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़े, उन अपनों का हमेशा धन्यवाद करो जो आपके अच्छे नहीं बुरे वक्त में आपके साथ खड़े। अच्छे वक्त में तो सभी लोग धन्यवाद करते हैं, सभी लोग धन्यवाद करते हैं। तो धन्यवाद यानी कि ग्रेटिट्यूड जो है ना, वो एक अच्छे एटीट्यूड की निशानी है। ये हमारे गुरुजी कहा करते थे। किसी का धन्यवाद करना, किसी को कृतज्ञ समझना कि भाई इसका आशीर्वाद मेरे ऊपर है, इसका साथ मुझे मिला है, इसके लिए मैं अपने आप को कृतज्ञ समझता हूँ। तो ये जो ग्रेटिट्यूड वाली जो भावना है, ये अच्छे एटीट्यूड को जन्म देती है। और ये बातें
बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। और ये बातें मैंने अपने जीवन में तब से तो बहुत ज़्यादा उतार दी। और इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि एक अनार 100 बीमार। अब 100 बीमार कौन है? मेरे अपने, मेरे वो लोग जिन्हें मुझे पाकर बड़ा अच्छा लगा और जिन्हें मेरी ज़रूरत है, और जिनको मेरी ज़रूरत तो है ही है, उनकी ज़रूरत मुझे भी है, ऐसी लोग। तो उन सबको समय देने के लिए मैं थोड़ा समय लगाता हूँ, और इसीलिए शायद मैं सेशन में थोड़ा देर से आता हूँ। तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ कि भाई कोशिश ये करता हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं आपके बीच आऊँ। तो आप समझे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये जो क्यों वाला क्वेश्चन है, वो क्यों वाला क्वेश्चन आप हर स्थिति में करो। आज अगर मुझे $1,00,000 की कमाई हो जाए, तब मैं ईश्वर से नहीं पूछूंगा कि मुझे क्यों दिलाए, है ना। $500 की कमाई हो जाए, तब मैं ईश्वर से नहीं कहूँगा कि मैं ही क्यों, मुझे $500 क्यों मिले। लेकिन एक भी नहीं आएगा ना महीने भर, तो मैं ईश्वर को गाली दूंगा, फिर बोला मेरा काम ही नहीं चल रहा, है ना। भगवान तो सो गया है, ईश्वर तो सो गया है, वो तो चुप्पी लगा गया है, जाने क्या क्या बोलूँगा। जबकि ईश्वर क्या बोलता है कि तू अपनी मेहनत कर, जब मुझे फल देना होगा मैं दे दूँगा, फल की चिंता तू मत कर, तू सिर्फ कर्म कर। और हमारे दीपक जी ने देखो एक अच्छी मुहिम चला रखी है कि रोज़ आप अपने विश्लेषण करें और अपनी रिपोर्टिंग दें, अपनी रिपोर्टिंग दें। तो इससे क्या होगा, कभी आप जब काम नहीं कर पाएंगे तो आपको बड़ा अजीब लगेगा कि यार मैंने काम नहीं करा, पर मुझे रिपोर्टिंग देनी पड़ी और ये कहना पड़ा कि मैं मार्केट में नहीं गया, या मुझे कोई नहीं मिला, या हो सकता कभी झूठ भी बोल दोगे आप, ऐसा होगा। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि जब रिपोर्टिंग को लेते थे ना, वो कहते थे 80% लीडर पहले झूठ बोलता है, 80% लीडर झूठ बोलता है। बहाना लगाया गया था, बोला सर ये हो गया था, सर ऐसा हो गया था, सर वैसा हो गया था। हमें भी पता है झूठ बोल रहा है, लेकिन हम भी रोज़ उससे रिपोर्टिंग लेते। कितने दिन झूठ बोले, कितने दिन। एक दिन उसे शर्म आ जाएगी कि अड़ोसी पड़ोसी सबका काम चल रहा है, यार मेरा नहीं चल रहा। फिर क्या करेगा वो, फिर मार्केट में उतरेगा डरते डरते, बोला यार रोज़ पूछ लेते हैं दीपक जी पता नहीं पड़ेगा। मार्केट में उतरेगा तो बात करेगा, और इत्तेफाक से अगर रिजल्ट आ गया तो फिर देखो सीना कितना चौड़ा, फिर सबसे पहले हैंड राइज करेगा अगले दिन। और अगर उस दिन समझ जाएंगे दीपक जी आज इसने कोई ज्वाइनिंग लगा दी, आज इससे नहीं पूछूंगा, इससे रिपोर्टिंग नहीं लूँगा, उससे नहीं लेंगे, तो सोचता रहेगा यार मेरे को पता नहीं अनम्यूट क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं तो बताने वाला, मुझे नहीं अनम्यूट कर रहे हैं, है ना। और उस दिन पता चला उसको मौका ही नहीं दिया, और बड़ा आज नहीं पूछा, नहीं तो मैं बताता जरूर कि आज मैंने ज्वाइनिंग लगाई है, आज मैंने $1 की अर्निंग हुई है ना। लेकिन अपलाइन सब समझ जाता है भाई कि हाँ हैंड राइज, जिसका हैंड राइज कभी होता नहीं था उसका अगर हैंड राइज हो गया तो मतलब आज धंधा आ गया है, और धंधा आ गया तो अब नहीं पूछना इससे। तो हमारे गुरुजी को लोग पता क्या बोलते थे, एक ऐसा अपलाइन है ये कभी खुश ही नहीं होता। हमारे गुरुजी को सब लोग ये कहते थे कि पता नहीं कैसा अपलाइन है, ये खुश ही नहीं होता, काम ना करो तो भी खुश नहीं है, और काम कर दो तो भी खुश नहीं, तो क्या हो गया, काम हो गया तो क्या हो गया, अच्छी बात है, रोज करो ऐसा। खुश नहीं होते थे, कभी होते थे लेकिन जाहिर नहीं करते थे कि मैं खुश हूँ। समझ रहे हैं आप बात, कुछ तो सभी होते हैं भाई, बच्चे कुछ करते हैं, माँ बाप सभी खुश होते हैं, लेकिन माँ बाप जो सिंसियर होते हैं ना वो जाहिर नहीं करते ज़्यादा, वो देखते हैं कि बच्चा फिर हवा में आ जाएगा, फिर अगले दिन से मेहनत नहीं करेगा, बोला ठीक है अब तो हो गया ना, अब एक हफ्ते थोड़ा आराम करते हैं, नहीं। तो किसी ने कहा है कि मेहनत करो इतनी खामोशी से कि आपके परिणाम शोर मचाएं, है ना। तो मेहनत जो है आप खामोशी से करो भाई, और परिणाम आपके जब शोर मचाएंगे ना तो सबको पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज